Today we will discuss how to remain undisturbed with external circumstances, यानी बाहरी चीज़ों से, बाहरी गतिविधियों से हम अनडिस्टर्ब्ड कैसे रह सकते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनसे अप्रभावित कैसे रह सकते हैं। मित्रों, यदि आप ध्यान से देंगे तो ध्यान से देखेंगे तो ऐसी दो चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित कर सकती हैं। एक हमारा अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी हमारे अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी मन स्थिति, और दूसरा बाहरी परिस्थितियाँ। बाहरी परिस्थितियाँ एक कारण है और एक ऐसा कारण है जो बाहर से दृष्टिगोचर हो रहा है। इट सीम्स दैट these are the causative agent और these are responsible for our inner disturbances। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बाहर की चीज़ें हमारे अंदर जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में हमारी अंतः स्थिति ये निर्धारित करती है कि बाहरी घटनाक्रम का क्या हम रिप्लाई करते हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एक ही जैसी स्थिति पर दो अलग व्यक्ति अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं या रेस्पॉन्स देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर बाहर की गतिविधि से आपकी प्रतिक्रिया निर्धारित होती तो दोनों व्यक्तियों का सेम रिस्पॉन्स आता। उदाहरण के लिए, किसी की गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, यानी ब्रेकअप हो गया, या किसी की बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, तो कुछ लोग बहुत जल्दी इस चीज़ से उबर जाते हैं और कुछ लोगों को, जैसे मैंने देखा हुआ है, 6 महीने बाद भी उनको डिप्रेशन के सिम्टम आते हैं। तो यानी दोनों जगह आपका रेस्पॉन्स अलग है। सिमिलरली, किसी के घर में किसी के माता पिता या किसी चाहने वाले की डेथ हो गई, तो एक व्यक्ति बहुत जल्दी उस घटनाक्रम से उबर जाता है, जो एक्सेप्टेंस का फेज है बहुत जल्दी आता है, और दूसरे व्यक्ति में कई बार साल भर भी बहुत, मतलब देयर इज एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ग्रीफ, 6 महीने बाद, साल भर बाद भी उसे वो तकलीफ़ रहती है। सो ये दोनों चीज़ों से या कुछ उदाहरणों से हमने समझा कि बाहरी परिस्थिति की बजाय हमारी जो अंदर की स्थिति है, मन स्थिति है, वो जिम्मेदार है हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं या कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अभी इसका मतलब है कि हमें बाहरी परिस्थितियाँ जितना सुधार सकते हैं उतना सुधारें। आप ऐसे वातावरण में ही ना जाएं जहाँ पर कोई इस तरह का घटनाक्रम हो, उसको अवॉइड करें। और अंदर से आपको ज़्यादा काम करना है, अंदर मन को शांत करना है। अब अंदर मन को शांत कैसे करना पड़ेगा? जो लर्निंग में जब आप पढ़ेंगे या सीखेंगे, तो लर्निंग में द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू लर्निंग बाय डूइंग। करते हुए जो हम सीखते हैं वो बेस्ट वे है। तो जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो बेसिकली यू आर डूइंग नथिंग, मीन्स यू आर लर्निंग द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, और यू आर लर्निंग टू नॉट टू रिएक्ट। You are learning not to react to any external stimuli and even your internal stimuli also। यानी आपका बाहरी, आपको कई बार चींटियाँ या मच्छर काट रहा है, बस ध्यान जैसे जैसे आगे बढ़ता है हम उस पर रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। हवा ठंडी या गर्म लग रही है, पसीना आ रहा है, उस पर रिएक्ट नहीं करते। बाहर से कोई साउंड आ रहा है, अनप्लीजेंट साउंड, उस पर रिएक्ट नहीं करते। कई बार अंदर से भी आपको कोई थॉट आ रहा है जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, बट उस पर आप रिएक्ट नहीं करते। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। So what is meditation? Meditation to be in now and there, to be here and now। Correction, to be here and now, यानी अब वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना। भूत और भविष्य अलग। और हम साइकेट्रिक इलनेसेस में देखते हैं जनरली जो भूत की समस्याएं हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर द मेन कॉजेटिव एजेंट फॉर डिप्रेशन। Similarly, the future anxieties, they are the main या future worries, they are the main cause of anxiety। यानी पिछली चीज़ें आपको डिप्रेशन कर रही हैं, और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो आपको एंजाइटी कर रहा है। तो यानी ऐसा कौन है, ऐसी कौन सी अवस्था है जो आपके मन को बिल्कुल संतुलन में रख रही है, बैलेंस में रख रही है? वो है प्रेजेंट में रहना, यानी वर्तमान में रहना। तो यदि आप वर्तमान में रहते हो, और वर्तमान में रहने को ही हम मेडिटेशन कहते हैं, वास्तव में वही ध्यान है। तो वर्तमान में आप किसी भी स्थिति में रह सकते हैं। बाहरी किसी अवलंब पर ध्यान कर सकते हैं, आलम्बन, बाहरी किसी भी आलम्बन पर ध्यान कर सकते हैं, या अपनी भीतर का, शरीर की कोई, जैसे आप श्वास पर ध्यान करें, या किसी आपके जो आराध्य हैं, ईष्ट हैं, उनके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से आप उसी क्षण में रहते हैं।
और उस क्षण में वर्तमान अवस्था में रहते हैं, तो धीरे धीरे जब इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वो अवस्था आने लगती है जो हम कहते हैं कि बाहरी चीज़ों से या भीतरी चीज़ों से भी आप अनडिस्टर्ब्ड रहना है. सो दिस इज़ द आर्ट टू बी अनडिस्टर्ब्ड विथ एनी स्टिमुलाई, वेदर इट इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल. तो मित्रों, ये 5 मिनट की टॉक का एक ही सार है. देयर इज़ ओनली वन टेक होम मैसेज कि हमें ध्यान करना चाहिए, नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम ऐसी अवस्था प्राप्त कर सकें कि हमें कोई भी बाहरी या भीतरी डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब न कर सके, कोई भी परेशान न करे, और हम जो मानसिक शांति है उसको अचीव करें और उसमें स्थित रहें. यानी वो परसिस्टेंटली हम एक कामनेस में रहें. और इससे आपकी घर में भी, बिकॉज अगर आप हैप्पी होते हैं तो आप हैप्पीनेस स्प्रेड भी करते हैं, तो आप भी स्वयं प्रसन्न रहेंगे, आपका परिवार भी प्रसन्न रहेगा, और ऐसे बहुत सारे परिवार संपूर्ण समाज को प्रसन्न कर सकते हैं, और ये समाज अंततः हमारे राष्ट्र को प्रसन्न करेगा, और हमारे राष्ट्र की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाएगी. नमस्कार मित्रों.